चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशी राठौर। जैसा कि आप जानते हैं कि एक बार फिर से बच्चन परिवार सुर्खियों में आ चुका है। बच्चन परिवार के सदस्य एक बार फिर से मुश्किलों में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल पनामा पेपर लीक मामले को लेकर रिसेंटली बीते सोमवार के दिन ईडी ने समन भेजा ऐश्वर्या राय बच्चन को। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन से इस मामले में तकरीबन 6 घंटे तक पूछताछ की गई। दिल्ली में स्थित प्रवर्तन निदेशालय में ऐश्वर्या राय पहुंची और वहां पर उनसे तकरीबन 6 घंटे तक पूछताछ की गई। उनके पति अभिषेक बच्चन को लेकर उनसे कई सवाल पूछे गए और इस पूरे ही मामले को लेकर उनके ससुर अमिताभ बच्चन को लेकर भी शायद ऐश्वर्या राय बच्चन से कई सवाल पूछे गए होंगे। दरअसल ऐसा इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि ऐश्वर्या राय बच्चन के बयानों को बहुत ही प्राइवेसी में रखा गया है। जी हाँ, ऐश्वर्या राय बच्चन के बयानों को रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन के इन सभी बयानों को उन्होंने सीक्रेट रखा है। ऐसे में देखा जाए तो खबरें आ रही हैं कि जल्द ही ईडी अमिताभ बच्चन को भी समन भेज सकती है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही पूछताछ के लिए अभिषेक बच्चन को भी बुलाया जा सकता है। लेकिन दूसरी ही तरफ देखने को मिला है कि पार्लियामेंट में दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन अपने गुस्से को जाहिर करती हुई नजर आई हैं। सरकार को श्राप देती हुई देखी गई हैं जया बच्चन। वहीं जया बच्चन जिस तरीके से अपने गुस्से को जाहिर करती हुई नजर आई है और इस दौरान देखने को मिला है कि नेता राजनेता इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन जो इस मामले को लेकर इस वक्त सुर्खियों में बनी हुई है, विवादों में बनी हुई हैं ऐश्वर्या राय बच्चन, लेकिन इससे पहले भी ऐश्वर्या राय कई बार विवादों का सामना कर चुकी हैं। आज हमारी इस रिपोर्ट के जरिए हम बात करेंगे उन तमाम बड़े विवादों के बारे में जब जब ऐश्वर्या राय बच्चन ट्रॉल की गई हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन काफी ज्यादा विवादों का सामना करती हुई नजर आई हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बॉलीवुड का चर्चित बच्चन परिवार इस वक्त विवादों का सामना कर रहा है। पनामा पेपर्स मामले को लेकर एक बार फिर से बच्चन परिवार के सदस्य मुश्किलों में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीते सोमवार के दिन दिल्ली स्थित प्रवर्तन निदेशालय ने समन जारी किया ऐश्वर्या राय बच्चन को। जी हां, बच्चन परिवार की लाडली प्यारी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन को पनामा पेपर्स मामले में समन जारी किया गया। वहीं दिल्ली पहुंचकर ऐश्वर्या राय बच्चन ने प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में कई सवालों के जवाब दिए। जब उनसे तकरीबन 7 घंटे इस मामले में पूछताछ की गई। इस मामले को लेकर ऐश्वर्या राय बच्चन इस वक्त विवादों का सामना कर रही है। सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या राय के साथ साथ ट्रोलिंग का सामना करती हुई दिखाई दे रही है दिग्गज अभिनेत्री पॉलिटिशियन जया बच्चन पूरी तरह से अपने गुस्से को जाहिर करती हुई नजर आई हैं पार्लियामेंट में, जहां एक तरफ बच्चन परिवार के सदस्य मुश्किलों में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां एक तरफ ऐश्वर्या राय बच्चन इस विवाद के चलते सुर्खियों में आ गई हैं। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो ऐश्वर्या राय बच्चन ने इस विवाद से पहले कई बार आलोचनाओं का सामना किया है। जी हाँ, दुनिया के कई बड़े इवेंट्स में ऐश्वर्या राय बच्चन को बुलाया जाता है। इंटरनेशनल फेम है ऐश्वर्या राय बच्चन। मिस वर्ल्ड का खिताब उन्होंने अपने नाम किया है और कई बार कांस फिल्म फेस्टिवल में भी वह शामिल हो चुकी हैं। साल 2016 में जब ऐश्वर्या राय बच्चन रेड कारपेट पर उतरी, उस दौरान हर कोई उन्हें देखकर दंग रह गया। उस वक्त की तस्वीरें आज भी चर्चा का विषय बनी रहती हैं। उस वक्त ऐश्वर्या राय बच्चन अपने लाइफस्टाइल के जरिए लोगों का उस वक्त ऐश्वर्या राय बच्चन ने हर किसी का ध्यान न सिर्फ अपने आउटफिट के जरिए खींच लिया, बल्कि ऐश्वर्या राय बच्चन लिपस्टिक के जरिए भी काफी ज्यादा ध्यान खींचती हुई नजर आई लोगों का।
अपनी तरफ। दरअसल उस फिल्म फेस्टिवल के लिए ऐश्वर्या राय ने पिंक कलर का ऑफ शोल्डर गाउन कैरी किया हुआ था और उसके साथ उन्होंने पर्पल लिपस्टिक लगाई हुई थी। उन पर ये लिपस्टिक नहीं जची और ऐसे में देखा गया कि सोशल मीडिया पर बोल्ड मेकअप कलर चॉइस को लेकर वह ट्रोल की गई। ऐश्वर्या राय का जमकर मजाक उड़ाया गया। ऐश्वर्या राय बच्चन के समर्थन में उस वक्त पूरा बच्चन परिवार ही उतर आया। जिस तरह से जया बच्चन बुरी तरह से अब भड़कती हुई नजर आई हैं जब संसद भवन में ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर कुछ नेता राजनेता टिप्पणी करने लगे। बता दें आपको, उस वक्त अभिषेक बच्चन ने कहा इसमें गलत क्या है। अभिषेक बच्चन ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय की लुक की तारीफ की और कहा वो पर्पल लिपस्टिक में भी अच्छी लग रही थी। इतना ही नहीं, साल 2012 में जब ऐश्वर्या राय बच्चन मां बनने के बाद कांस रेड कारपेट पर पहुंची, उस दौरान भी वह ट्रोलिंग का सामना करती हुई नजर आई। बॉडी शेमिंग का शिकार हुई बच्चन बहू ऐश्वर्या राय बच्चन। दरअसल पोस्ट प्रेगनेंसी लुक ऐश्वर्या राय बच्चन का पसंद नहीं किया लोगों ने। उनका बढ़ा हुआ वजन लोगों को पसंद नहीं आया। उस वक्त ऐश्वर्या राय बच्चन ने एली साहब की डिजाइन की हुई ब्राउन कलर के गाउन को कैरी किया हुआ था। ऐश्वर्या राय के चेहरे पर प्रेगनेंसी ग्लो साफ तौर पर दिखाई दिया, लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन बॉडी शेमिंग का शिकार होती हुई नजर आई थी। इतना ही नहीं, ऐश्वर्या राय बच्चन एक वक्त जब कल्याण ज्वेलर्स की ब्रांड एम्बेसडर बनी, उस दौरान भी वह आलोचनाओं का सामना करती हुई देखी गई। साल 2015 में इसी ब्रांड के लिए उन्हें एक एड शूट किया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 2015 में इस ब्रांड के लिए ऐश्वर्या राय ने एक शूट किया था जो लोगों को पसंद नहीं आया था। इस शूट में ऐश्वर्या राय रानी महारानी की तरह बैठी हुई नजर आई और एक गरीब दिखने वाला बच्चा उनके पीछे छाता लेकर खड़ा हुआ नजर आया। ऐश्वर्या राय बच्चन के इस एड को देखने के बाद लोग भड़क उठे थे। दरअसल सोशल मीडिया पर ऑर्गेनाइजेशंस ने ये कहते हुए विरोध किया कि ऐश्वर्या राय का ये विज्ञापन बाल मजदूरी को बढ़ावा दे रहा है और इस वजह से ऐश्वर्या राय विवादों का सामना करती हुई देखी गई। इतना ही नहीं, ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव है। वह जब भी पब्लिक प्लेस में अपनी बेटी के साथ नजर आती हैं तो तब अपनी बेटी का हाथ अपने हाथों में थामे हुए नजर आती हैं, जिसकी वजह से ऐश्वर्या राय कई बार ट्रोल की जा चुकी है। 10 साल की हो चुकी है आराध्या बच्चन, लेकिन आज भी ऐश्वर्या राय अपनी बेटी का हाथ थाम कर चलती हैं। जी हाँ, अपनी बेटी का हाथ पकड़े रहती हैं ऐश्वर्या राय और इस वजह से वह जमकर ट्रोल की जाती है। बता दें आपको, एक वक्त ऐश्वर्या राय ने एक तस्वीर शेयर की और इस तस्वीर में ऐश्वर्या राय अपनी बेटी के लिप्स पर किस करती हुई नजर आई और लोगों को माँ बेटी का ये अंदाज भी पसंद नहीं आया था और उस वक्त लोगों ने कई सवाल खड़े कर दिए थे ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन की उस तस्वीर पर कि आखिरकार ऐश्वर्या राय इतनी छोटी बच्ची के लिप्स पर किस कैसे कर सकती हैं। बता दें आपको, जहां एक तरफ ऐश्वर्या राय बच्चन इस मामले को लेकर अब सुर्खियों में आ गई हैं। इस मामले के चलते वह ट्रोलिंग का सामना कर रही हैं, लेकिन ऐश्वर्या राय ने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, काफी ज्यादा ट्रोलिंग का सामना किया है अपने लाइफ स्टाइल को लेकर, अपनी बेटी की केयर को लेकर और इन तमाम वजहों से ऐश्वर्या राय भी और इन तमाम हरकतों की वजह से ऐश्वर्या राय बच्चन ट्रोलिंग का सामना करती हुई देखी गई है। जैसा कि हमने आपको बताया कि पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन जो वाकई में बेहद खूबसूरत है, लेकिन कभी कभी अपने मेकअप को लेकर भी वह ट्रोल हो जाती हैं।
आप सभी ने देखा जाना किस तरह से ऐश्वर्या राय विवादों में कई बार फंसती हुई नजर आई हैं, लेकिन ये मामला बेहद बड़ा है। साल 2016 का ये मामला अब एक बार फिर से उछलता हुआ नजर आ रहा है। बच्चन फैमिली के सदस्य एक बार फिर से मुसीबतों का सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस मामले को लेकर अब तक अमिताभ बच्चन का कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।